हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स प्ले पे। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं क्लास 9 का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संख्या पद्धति के बारे में। चलिए, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें इससे पिछले का, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस 9th क्लास का क्या होता है वो उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और बेसिक्स मैथ्स इसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। अगर हाँ, जो व्यक्ति देख लिए हैं वो मुझे कमेंट में टाइप यस करेंगे। तो चलिए, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं मुनिंदर यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ्स प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। आप किसी भी बुक, चाहे कोई सा भी बुक क्यों ना हो, चाहे NCERT हो, भारतीय भवन हो, डॉक्टर के सिन्हा हो, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। पूरी क्लैरिटी मिलेगी यहाँ से आपको पढ़ने के बाद। नंबर सिस्टम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करता हूँ। संख्या पद्धति को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है देखिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। ये जो है काल्पनिक संख्या हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास 11th 12th में आप जाएंगे तो वहाँ पढ़ने को मिलेगा। ये जिसमें आई लगा हो, समझ जाए क्या होता है वो काल्पनिक संख्या। इसे कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। तो ये हम लोगों को अभी पढ़ना नहीं है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 9th क्लास में? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होता है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अपरिमेय संख्या को जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसमें आपको देखने को मिलेगा रूट वाले संख्या, जैसे √3, √5, ये सब क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या है। और इसमें जो भिन्न में हो, फ्रैक्शन में, जैसे 1/2, -1/2, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या। ये P/Q के रूप में लिखा गया है। तो चलिए सब डिटेल में आगे पढ़ते हैं। चलिए, परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर। तो परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया, भिन्न और पूर्णांक। और पूर्णांक को भी तीन भागों में क्या क्या इसमें आता है? धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो चलिए यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिली, क्या समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या में सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, तब इसे हम साफ कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद? नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिल्कुल ही आप पढ़ने के बाद यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, देखिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती के सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आप गिनती कहाँ से करते हैं? देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से काउंटिंग करते, गिनती करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गिनती के सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। चलिए क्या लिखेंगे? गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, इसे W से सूचित किया जाता है, इसे W से सॉरी नेचुरल नंबर है, इसे N से सूचित किया जाता है, N से सूचित किया जाता है, इसे N से सूचित किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है N से। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से इनफैक्ट कर जाएगा। चलिए अब हम लोग दोनों में क्या जानेंगे, पूर्ण संख्या। क्या जानेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। देखिए अगर गिनती की संख्या में क्या करना है, गिनती की संख्या में अगर शून्य को, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे यहाँ से। चलिए हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रकार से सॉरी यहाँ पे लिखे ही नहीं, यहाँ पर लिखे क्या, अब दो नंबर क्या लिखेंगे, ये तो इसका आंसर हो गया। यहाँ पे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, यही हम लोग जानते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं। अब ये रहा इसका आंसर। यहाँ से प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसे W से सूचित किया जाता है, इसे W से सूचित किया जाता है। इसका आंसर लिखेंगे आप ऐसे करके, ऐसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या सिर्फ क्या किए, शून्य को हम शामिल कर दिए हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या के समूह। ये क्या प्राकृतिक संख्या एक समूह है, जब बहुत सारा होता है एक जगह उसे क्या समूह कहते हैं, ग्रुप हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें शून्य को सिर्फ शामिल कर दिया, तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। चलिए यहाँ तक क्या आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद इसे साफ कर लेते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगर प्राकृतिक संख्या में अगर आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? 1 होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूर्णांक। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर देखिए ये पूर्णांक क्या होता है,
इसमें हम लोग जानेंगे, नोट डाउन करते जाइएगा। अभी यहाँ पे लिखेंगे सभी धनात्मक कोमा ऋणात्मक, सभी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। आप इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, वहां पर क्या था, पूर्ण संख्या, यहाँ पर पूर्णांक। चलिए फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, आई और जेड से सूचित करते हैं। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई और जेड से। आई और जेड से सूचित किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा आई और जेड, यानी किसी बुक में आई से सूचित किया जाता है और किसी में जेड से। इसे कह सकते हैं आई और जेड से सूचित किया जाता है पूर्णांक को। इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे किस प्रकार से, एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे, एग्जाम्पल आई और जेड ऐसे करके, जैसे डॉट 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 -3 कोमा -2 कोमा -1 कोमा 0 कोमा, इधर आ जाएगा धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव में 1 कोमा 2 कोमा 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इसका आंसर हुआ पूर्णांक का। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। क्या जानेंगे, परिमेय संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या जान लिए, पूर्ण संख्या जान लिए क्या होता है, पूर्णांक भी जान लिए। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, परिमेय संख्या। चलिए इसे हम साफ कर लेते, थोड़ा स्पेस कम है। चलिए अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, परिमेय संख्या। क्या जानेंगे, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां कह सकते हैं क्यू इक्वल टू नोट 0 और पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। चलिए तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, आप भी नोट करते जाइएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं वह संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में, ये लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में, वह संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और Q इक्वल टू नोट 0 और Q इक्वल टू नोट 0, जहां P और Q पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, इज इट क्लियर। क्या समझ में आया आपको यहाँ तक कि वह संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है,
जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जो या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर पी वाई क्यू ही लिखेंगे, आप ए बटा बी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए, अगर देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल, हाँ परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू जो होता है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि ये ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी इस चीज को याद रखना है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए इसको, 1/2 क्या है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं -1/2, ये भी एक परिमेय संख्या है, या 3/5, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। 0/1, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन एक चीज याद रखना आपको, 1/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं है, बिकॉज क्या कहा है यहाँ पे, q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है। अंश में जीरो होगा चलेगा, जैसे देख लीजिए 1/2, ये ऊपर वाला क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे वाला ये क्या हो गया, हर हो गया। यानी कि अंश में जीरो होगा चलेगा, लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जीरो नीचे में आएगा तो ये परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। 0/1 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। पूर्णांक का मतलब आप समझे ना, पूर्णांक क्या कहता है, पूर्णांक का मतलब आप अभी पढ़ाया था आपको, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य दोनों आता है, तो वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इसी प्रकार देखिए आपको क्या बोले, कहा गया कि जहाँ पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए माइनस वाला है संख्या, ये क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। धनात्मक वाला संख्या ये परिमेय कहलाएगा, जीरो वाला संख्या ये परिमेय, लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ लिए क्या होता है, कि वह संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके या लिखा जा सकता है, वैसी संख्या को जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, चलिए इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं इसमें, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका समझेंगे इसे भी। परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में, वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्या, क्या उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। यहाँ भी लिख सकते वो संख्या जिसे या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, अच्छा लगता सुनने में, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होगा इसका एग्जाम्पल। जैसे देख लीजिए √3 ये क्या है, परिमेय संख्या, यहाँ आप लिखेंगे। √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √7 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √11 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी। और अब हम लोग नेक्स्ट आगे जानेंगे
अपरिमेय नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर यानी कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए इसे हम साफ कर देते तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज, और इसको क्या प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। इसीलिए कहेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप पाएंगे और उतना चीज़ को याद रख पाएंगे, आपको याद रहेगा वो चीज़। इसीलिए कहते हैं अगेन एंड अगेन उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ्स प्रैक्टिस का ही खेल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ्स में आप मास्टर माइंड बन पाएंगे। तो चलिए मैथ्स आपका उतना ही स्ट्रांग रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि इसे कहेंगे इंग्लिश में क्या कहता है, कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में से, प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में इसको दो तरीके से बताएंगे आपको, बहुत ही आसान तरीके से दो बताएंगे, दो तरीके से, दोनों ही आसान तरीके। चलिए हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। लिखेंगे यहाँ पे वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो। क्या हो, स्वयं तथा एक से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। और एक तरीका और देख लीजिए, एक तरीका से और, ये हो गया एक आंसर, और एक मैं और आसान तरीका से बताता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे आप वह संख्या जिसका केवल दो फैक्टर हो। कितना, दो फैक्टर यानी कि गुणनखंड। क्या कहेंगे हम, जिसका केवल दो फैक्टर यानी कि जिसका दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए कहा गया है जिस वह संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित हो। अगर देख लीजिए 2 लेंगे हम, 2 ये दो किसी के से कटेगा। देखिए एक 1 से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा, 2 से खुद से कटेगा, यानी कि केवल कितना फैक्टर हुआ इसका, 2 फैक्टर हुआ। तो आप कह सकते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी कि 2 गुणनखंड हो। इसी प्रकार अगर 3 लेते हैं, देखिए तो इसका भी क्या होता है, 1 से और खुद से यानी कि इट्सल्फ, ये 3 से कटता है। इसी प्रकार 5 लेंगे तो कह सकते हैं 5 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये भी इसका भी 2 फैक्टर हुआ। 7 का भी 2 फैक्टर हुआ, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसी पर 11 ले लेंगे, 11 वो भी 1 से और 11 खुद से कटेगा। तो ये सब क्या हो गया, अभाज्य संख्या। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या क्या होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या। क्या जानेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए भाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या को,
कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे वे संख्याएं क्या कहेंगे हम लोग, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, क्या हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए एक तरीका, एक मेथड और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि वह संख्या जिसका दो या दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड या इंग्लिश में से कह सकते हैं हम फैक्टर। क्या कह सकते हैं, फैक्टर। जिसका दो या दो से अधिक फैक्टर हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका। दो या क्या कहता है, यहाँ से पहले समझिए। वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 लेते हैं, क्या 4, देखिए ये किस से कटने वाला है, एक 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, 2 2 4, एक 4 खुद से कटेगा। यानी कि इसका कितना फैक्टर, 3 फैक्टर निकला है। यानी कि 2 या 2 से अधिक जिसका फैक्टर वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसका 2 से अधिक फैक्टर निकला है, देख लीजिए। एक तो खुद से कटा और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटा है। चाहे इससे समझिए और इससे समझिए, दोनों बात सेम निकलेगा। कितना है इसमें कहा गया, 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसका 2 से अधिक निकला। इसी प्रकार अगर 8 का लेते हैं आप, चाहे 6 का देख लीजिए पहले। ये भी 1 से कटेगा, 2 से कटने वाला और 3 से कटने वाला और 6 खुद स्वयं से कटने वाला। इसका 4 फैक्टर निकला। यहाँ तक समझ में आया आपको। इसी प्रकार 8 का लेते हैं आप, 8 भी देख लीजिए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटने वाला और 8 स्वयं से कटने वाला है। यानी कि इसका फैक्टर 4 निकला। यानी जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कहा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब हम लोग आगे क्या जानने वाले हैं, भाज्य संख्या भी जान लिया और भाज्य संख्या भी जान लिए। अब हम लोग जानेंगे इवन नंबर। क्या जानेंगे, इवन नंबर यानी कि चलिए इससे पहले एक और बता देते हैं। सभाज्य संख्या जानेंगे पहले, उसके बाद जानेंगे इवन नंबर। सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर। भाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। चलिए
देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें कहेंगे हम लोग संख्याओं का ऐसा समूह या युग्म, सॉरी संख्याओं का ऐसा युग्म लिखेंगे, संख्याओं का ऐसा युग्म या जोड़ा, कह सकते हैं जोड़ा, ऐसा युग्म या जोड़ा जिसका मौसा, यानी कि कह सकते हैं इंग्लिश में HCF बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल में लिख सकते, एग्जाम्पल दूंगा 3 और 4 का HCF क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग जानेंगे, क्या जानने वाले हैं 9 नंबर में, सम संख्या क्या होता है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है हम लोग जानेंगे, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। यहाँ पे बहुत आसान भाषा में समझिए, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विभाजित मतलब होता है कि पूरा पूरी भाग ले जा, पूरा पूरी कट जाना चाहिए 2 से, वह संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, फॉर एग्जाम्पल इसका होगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट इस प्रकार से। चलिए यहाँ तक क्लियर हो आपको। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे, विषम संख्या। सम संख्या जान लिए, अब क्या जानेंगे, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। क्या जानेंगे, ऑड नंबर क्या होता है। चलिए क्या जानेंगे, ऑड नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या होता है। सम संख्या जान लिया, अब लोग जानेंगे हम लोग विषम संख्या। चलिए विषम संख्या क्या होता है, इसमें हम लोग जानेंगे विषम संख्या में वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। बारिश भी होने लगा है, चलिए जल्दी कर देते हैं। आप यहाँ पर समझ में आया होगा कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी उसे यहाँ लिखे दिए, उसे विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए 1 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 ये भी नहीं हो सकता है, 7 ये भी नहीं होगा, 9 ये भी नहीं होगा, 11 13 15 17 19 डॉट इस प्रकार से होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा। इससे आपको थोड़ा भी अगर कुछ मिला होगा पढ़ के, इसमें आपको क्लैरिटी मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके भी दोस्त संबंधित है उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए
क्लास 9 का वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके बाय।